जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ हुई, उद्धव के हृदय में प्रेम प्रतिष्ठित हो गया, प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ अलौकिक शांति सी हृदय में आई। और जहां देखो इधर, जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए हैं, उसी दिन से ये सारे ब्रजवासी सखा रोज नित्य प्रति मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते। रोज भोर होते ही आ जाते कि शायद आज हमारी याद आ जाएगी। मथुरा के रास्ते पर टकटकी लगा करके देखते रहते कि शायद आज हमारी याद आएगी, तो आज शायद आ जाए कन्हैया। लेकिन सुबह होती, शाम तक नहीं आते, तो लौट करके जाते, मैया से कहते मैया आज भी ना आयो, आज भी बापू तेरी याद नहीं आई। मैया कैसो निष्ठुर है। नित्य की भांति आज भी वो सखा नन्हे नन्हे मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ गए। आज बैठे हैं, इतने पर एक रथ आता दिखा। रथ पर ध्वजा लगी हुई है यदुवंशी सेना की। रथ पर ध्वजा लगी है, ध्वजा चमकी। जैसे ही देखा रथ आ रहा है, सारे ग्वाल सखा दौड़ पड़े। अरे आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो। अरे आज बापू याद आ गई हमारी। सारे सखा दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। एक बोले अरे मैंने तो पहले ही कही तुमसे कि वो हमारे बिना नहीं रह पाएगा। अरे बापू कमाऊ तो याद आएगी, देख आज बापू याद आ गई, आ गए हो। सारे सखा दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। रथ आया है, लेकिन एक नन्हा सा सखा वो झाड़ियों में छुपने लगा। सारे सखा बोले चोरे लाला आयो इतने वर्षों बाद, कब आपको दर्शन नहीं करना का तो वो नन्हा सा सखा बोला अरे नहीं, नहीं करूंगा दर्शन है। अरे इतने वर्षों बाद आयो है, आपको शर्म नहीं आई? इतने वर्षों तक दूर रहे हो हमसे, भूल गए हो हमको, आज याद आई है, आज आयो है। नहीं जाऊंगा, मिलूंगा ही नहीं जब तक आए करके मेरे चंदन में नहीं गिरेगो। वो आकर के मुझसे क्षमा याचना करेगो, मुझसे कहेगो कान पकड़ के भैया गलती है गई क्षमा कर दे, तब जाकर के आपको क्षमा करूंगा, तब तक बोलूंगा ही नहीं। इतने वर्षों बाद आयो है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो करूंगा। सारे सखा बोले तुझे नहीं जानो तो मत जा, हम तो जाएंगे लाला के दर्शन करने के लिए। सारे सखा दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन उन सखाओं से भी पहले वो नन्हा सा सखा जो छुप करके बैठ रहा था, उन सखाओं से भी पहले पहुंच गया रथ के पास। सारे सखा बोले चौरे तू तो यूं कह रहे हो तो कि रूठ के बैठ जाऊंगा, बात ही ना करूंगा, क्षमा मांगेगो मोते कन्हैया आए करके तब जाके क्षमा करूंगा, बोलूंगा। तो वो सखा बोला कि अरे इतने वर्षों बाद आयो है, अरे इतने वर्षों बाद याद आई है, इतने वर्ष बिता दिए माने हमारे बिना, इतने दिन है गए वाके दर्शन किए बिना। एक बार वाको अपने हृदय से तो लगा लो, एक बार वाको अपने कंठ से तो लगा लो। अरे रोनो तो मिलनो तो बाद में, अरे रूठनो तो बाद में हो तो रहेगो, एक बार वाको गले तो लगा लो। इतने वर्षों बाद याद आई है और चारों ओर से रथ को घेर लिया। रथ में से किसी और को उतरते देखा तो सारे ब्रजवासी मौन हो गए। मन में सोच रहे बाहर ये तो कोई और है। सारे सखा बोले आपस में चर्चा कर रहे, क्यों रे ये तो कोई और है, पता चली बाद में। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। बोले हाँ जय श्री कृष्ण। बोले कौन हो भैया, कहां से आए हो? बोले मैं उद्धव हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूँ, और कृष्ण जी ने मुझे भेजा है संदेशा लेकर के। सारे सखा कह रहे हैं बाहरे कृष्ण, बाहरे कन्हैया। इतने वर्षों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आयो, अपने मित्र को भेज दिया। अरे इतने वर्षों तक याद भी नहीं आई, और याद आई तो अपने सखा को भेज दिया, मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। कैसा निष्ठुर है, कैसा निर्दयी है, जरा भी याद नहीं आती तो क्यों हमारे। उद्धव जी कह रहे हैं अरे याद तो वो बहुत करते हैं आप लोगों को, लेकिन समय है नहीं, समय का अभाव है, कैसे आए, कार्य इतने हैं ना, इसलिए नहीं आ सकते, इसलिए मैं आया हूं संदेश लेकर के।
आप सब मुझे बता सकते हैं मैया यशोदा का महल कहाँ है? सारे ब्रजवासी सखा बोले उद्धव हम बताएं तुम्हें। मैया यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा, ये जो पानी बहता नजर आ रहा है ना उद्धव, ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, कोई पनारा नहीं है, ये कोई सरोवर नहीं है। अरे जो मैया यशोदा समस्त गोपियां लाला की याद में गुजर कर रहे हैं, वो अश्रुधारा एक प्रेम सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये वही अश्रुधारा है उद्धव। जाओ, इसी का जहां पर अंत हो जाए बस वही मैया यशोदा का महल है, बस वही रुक जाना उद्धव।